अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज़ इतवार 28 जनवरी RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नारिन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइन। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान में इलेक्शन और जमहूरी निज़ाम की मुकम्मल हिमायत जारी रखेंगे। PTA का कहना है कि मुल्क भर में मोबाइल सर्विसेज तक रसाई 90% तक पहुँच गई है। गजा के लिए जंग बंदी का ऐलान करने और फ़लस्तीनियों के लिए अद्वियात और खुराक के दाखिले की इजाज़त देने तक हम फौजी कार्रवाई जारी रखेंगे। हौसी बागियों के तर्जुमान ने दो टोक बयान जारी कर दिया। ईरान हौसी बागियों की जानिब से हमलों को रोकने में अपना किरदार अदा करे, चीनी हुक्काम का मुतालबा। बिस्मा मारूफ, आलिया रियाज और डियाना बेग को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने विमेन एम्पावरमेंट चैंपियन मुकर्रर कर दिया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि पाकिस्तान में इलेक्शन और जमहूरी निज़ाम की हिमायत जारी रखेंगे। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा है कि पाकिस्तान में जमहूरियत के फ़रोग़ और आज़ाद मीडिया की अहमियत पर जोर देते हैं। पाकिस्तान की मुस्तक़बिल की क़यादत का इन्हिसार इस बात पर है कि अवाम किसे अपना लीडर मुंतखब करती है। अमरीका शफ़ाफ़ और आज़ादाना जमहूरी अमल के साथ खड़ा है। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी का कहना है कि मुल्क भर में मोबाइल सर्विसेज तक रसाई 90% तक पहुँच गई है और मोबाइल फ़ोन सार्फिन की तादाद 19.2 करोड़ तक जा पहुँची है। वज़ीर आज़म ऑफिस के मीडिया विंग की जानिब से जारी बयान के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से चेयरमैन पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान ने मुलाकात की। मुलाकात में चेयरमैन PTA ने वज़ीर आज़म को सालाना रिपोर्ट 2023 पेश की। उन्होंने वज़ीर आज़म को आगाह किया कि गुज़िश्ता बरस के मुकाबले PTA की आमदन 17% इजाफे के बाद 850 अरब तक पहुँच गई है, जबकि मुल्क भर में मोबाइल सर्विसेज तक रसाई 90% तक पहुँच गई है। यमन में ईरान के हिमायत याफ्ता हौसी बागियों ने ऐलान किया है कि उन्होंने खलीज अदन में बरतानवी बहरी टैंकर को निशाना बनाया है। हौसी फौज के तर्जुमान याहिया सरी ने कहा कि बरतानवी बहरी पेट्रोल टैंकर को एंटी शिप मिसाइलों से निशाना बनाया गया है। उन्होंने कहा कि हमला मजलूम फ़लस्तीनी अवाम के इंतकाम, गजा की पट्टी में अपने भाइयों से तावन और यकजहती और हमारे मुल्क के खिलाफ अमरीका और बरतानिया के हमलों के जवाब में किया गया है। हौसियों ने बहीरा अहमर और बहीरा ओमान से इसराइल के समंदरी रास्तों पर पाबंदी आयद की है। तर्जुमान ने इस बात पर भी जोर दिया है कि गजा के लिए जंग बंदी का ऐलान करने और फ़लस्तीनियों के लिए अद्वियात और खुराक के दाखिले की इजाज़त देने तक वो फौजी कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। चीनी हुक्काम ने अपने ईरानी हम मनसब से कहा है कि वह हौसी बागियों की जानिब से बहीरा अहमर में बहरी जहाज़ों पर हमलों को रोकने में मदद करें। बीजिंग और तेहरान में होने वाली हालिया कई मुलाकातों में चीन और ईरान के दरमियान हमलों और तिजारत पर बातचीत हुई। चीन का कहना है कि अगर हमारे मफादात को किसी भी तरह से नुकसान पहुँचा तो इससे तेहरान के साथ हमारे कारोबार पर असर पड़ेगा, इसलिए हौसियों को तहम्मुल से काम लेने की ज़रूरत है। ईरानी ज़राए ने कहा कि बीजिंग ने वाज़ेह किया है कि अगर चीन से मुंसलिक किसी भी जहाज़ पर हमला हुआ या मुल्की मफादात किसी भी तरह मुतासिर हुए तो उसे तेहरान से बहुत मायूसी होगी। नेटो के सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि वो तुर्की की तरफ से स्वीडन की नेटो रुकनियत की मंजूरी का खैर मकदम करते हैं और स्वीडन के इत्तेहादी बनने से मिसाक मज़ीद मजबूत होगा। स्टोल्टनबर्ग ने सोशल मीडिया पर सदर रजब तैयब अर्दवान के साथ होने वाली फ़ोन कॉल के बारे में गुफ्तगू से मुतालिक कहा कि मुझे सदर रजब तैयब अर्दवान के साथ बातचीत करने पर खुशी हुई है और मैं तुर्की की स्वीडन की रुकनियत की मंजूरी का खैर मकदम करता हूँ। तुर्की के जायज़ सिक्योरिटी खदशात दूर हो गए हैं और स्वीडन की शराकत से तुर्की और नेटो मज़ीद ताकतवर होंगे। बिस्मा मारूफ, आलिया रियाज और डियाना बेग को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने विमेन एम्पावरमेंट चैंपियन करार दे दिया है। पाकिस्तान सुपर लीग की टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड ने तीनों खवातीन क्रिकेटर से मुआहदे कर लिए हैं, जिसके मुताबिक तीनों खिलाड़ी इस्लामाबाद यूनाइटेड की ब्रांड एम्बेसडर भी होंगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड का कहना है कि खवातीन क्रिकेटर्स को हर वो सहूलत देंगे जो मर्द क्रिकेटर्स को मिलती हैं। फ्रेंचाइज इंतजामिया का कहना है कि तीनों प्लेयर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैंप में भी शरीक होंगी। तीनों फ्रेंचाइज के कोचेस की खिदमत भी अंजाम देंगी। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।